हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है साइज। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट क्या देखा था? फर्स्ट एलिमेंट हमने लोकेशन देख लिया था कि हम विजुअल इंटरप्रिटेशन में लोकेशन को किस तरीके से यूज करने वाले हैं और कैसे उससे हम और अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोकेशन, अगर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल गया तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो लोकेशन कहाँ की है या फिर जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहाँ से बिलोंग करता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं साइज की। ठीक है, अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज की बात करें तो वो साइज हमें किस में दिखने वाला है? एक मैप में दिखेगा या एक फोटो में दिखेगा। ठीक है, अब ये जो फोटो है वो किसका फंक्शन होगा? ये फोटो हमेशा फंक्शन होगा किसका? रिजोल्यूशन का और स्केल का। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे जो हमें साइज बताएंगे, स्केल और रिजोल्यूशन। आपका रिजोल्यूशन अगर बहुत अच्छा है तो आपको वो जो इमेज है वो एकदम क्लियर दिखेगी। ठीक है, आपको उसका साइज एग्जैक्ट पता चल पाएगा। बट वहीं पे अगर इमेज आपकी बहुत ज्यादा ब्लरी है, आपकी रिजोल्यूशन जो है वो इमेज का बहुत ज्यादा कम है, तो आपको एग्जैक्ट शेप जो है वो सही तरीके से नहीं दिख पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रेगुलर शेप है, कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो तो फिर भी आप देख लेंगे। बट अगर कोई इरेगुलर शेप है तो उस शेप को समझने में हमको थोड़ी सी परेशानी होगी। किस केस में? जब हमारा रिजोल्यूशन है जो इमेज का वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसीलिए हम हाई रिजोल्यूशन में जनरली काम करते हैं, भले वो स्पेशल रिजोल्यूशन हो या फिर वो पिक्सल्स हो या फिर क्या हो, वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हो। ठीक है, तो हमने अभी रिजोल्यूशन की बात की। अब हम देखते हैं कि ये साइज को हम पता कैसे लगाएंगे या फिर जो साइज है ये एक्चुअल में इंटरप्रेट कैसे होगा। ठीक है, तो साइज का इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे केस में। क्यों? क्योंकि जब हम जनरली हम करने क्या वाले हैं, आपको ये जो सेंसर से इमेज मिली है, आप उस इमेज को क्या करने वाले हो? उसको आगे प्रोसेसिंग करेंगे, उससे आप क्या करेंगे? किसी भी प्लेस का सर्वे करेंगे। हो सकता है आपको वहां पे एक रोड बनानी हो, तो रोड बनाने के लिए आप देखेंगे कि आजू बाजू कितना कितना एरिया बचा हुआ है, मतलब वो जो रोड है उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना एरिया है जो खाली है अभी, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई हैं। अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है तो उस इंडस्ट्रियल एरिया का साइज कितना है। ठीक है, तो हम अगर सर्वे करेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए? वहां पे जो आसपास की चीजें हैं उनका क्या पता होना चाहिए? साइज पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? लेंथ, उसकी विड्थ, उसका पेरीमीटर, एरिया, और कभी कभी हम कभी कभी वॉल्यूम की भी बात करेंगे, बट कभी कभी करेंगे। ठीक है, बाकी जनरली हम किसकी बात करने वाले हैं? लेंथ की, विड्थ की, पेरीमीटर की और एरिया की। ठीक है, तो ये सब बातें हम किस में करने वाले हैं? साइज में। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज हम मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए, जब कभी भी आपको जो भी इमेज, आपको जो इमेज मिल रही है, आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये है मैप बना हुआ है। जब आपके पास ये मैप बना हुआ है, इस मैप में हो सकता है आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, आपको क्या करना है? इसका लेंथ और विड्थ पता करनी है, एल और बी पता करना है। ठीक है, तो अब आप इस एल और बी को कैसे पता करेंगे? अगर मान लीजिए आपको स्केल दी हुई है, ठीक है, आपको अगर स्केल दी हुई है, स्केल क्या दी है? उन्होंने बोला है कि ऊपर से, मतलब हम इस फोटो पे क्या शो कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक जनरल अजम्पशन ले रही हूँ। ठीक है, मतलब कि जो 10 सेंटीमीटर एक्चुअल में है, मैं उसको 1 सेंटीमीटर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको मेजर कर लेंगे। मान लीजिए कितना निकल के आया है? ये निकल के आया है, ये आया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने इमेज को मेजर किया। इमेज को हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। अब स्केल की हेल्प से जब मैंने इसकी लेंथ निकाली तो 10 सेंटीमीटर आई है, और इसकी जो विड्थ निकाली है वो विड्थ मान लीजिए कितनी आई है? 5 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो इमेज में 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है, इमेज में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वहीं पे अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो एक्चुअल में वो कितना होगा? 10 इंटू, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। मीन्स कि इसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 100 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर अब मैं विड्थ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वहीं पे किसकी बात करूं? विड्थ की बात करूं, तो विड्थ को भी निकाल सकते हैं। विड्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इमेज पे दिख रही है, तो एक्चुअल जो फील्ड होगी उस पर कितनी होगी? 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो हमारी लेंथ और विड्थ निकल गई किसी भी एरिया की। वैसे ही हम इसकी भी निकाल सकते हैं, किसी भी एरिया की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हम स्केल की हेल्प से, ठीक है, तो जब भी कभी हम क्या बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। हमें जब भी किसी इमेज का साइज चाहिए या किसी भी अर्थ फीचर का साइज चाहिए, तो साइज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमेशा स्केल पता होना चाहिए। साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। हमने क्या किया, अभी रिजोल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजोल्यूशंस पढ़ लिए हैं हमने कि रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो हमारी फोटोज में जो मेन रिजोल्यूशन होगा, अगर मान लीजिए हम देखते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर हम स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करें तो स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है, ये हमको हाइट के फॉर्म में क्या देगा, पिक्सल्स देगा। तो मान लीजिए इसने जो आपको पिक्सल्स दिए हैं वो दिए हैं 15 सेंटीमीटर। बहुत प्रिसाइज है ये, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मिलने वाला है अगर ये 15 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन देता है। इसका मतलब कि आपको जो इमेज मिलेगी, ठीक है, अगेन मैं एक इमेज लेती हूँ, ये आपको इमेज मिली है। अगेन आपको जो इमेज मिली है, अगर ये स्पेशल रिजोल्यूशन से, हम 15 सेंटीमीटर का अगर स्पेशल रिजोल्यूशन है और हम जो इमेज देख रहे हैं वो उसका हाई रिजोल्यूशन है, ठीक है, उसका उतना ही रिजोल्यूशन है, मतलब फुल रिजोल्यूशन पे अगर हम देखें तो उसका हर एक पिक्सल जो होगा, ठीक है, हर एक पिक्सल जो होगा वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का होगा। तो इट मीन्स अगर कोई चीज है जो हमें इस पिक्सल के बराबर दिख रही है, मान लीजिए कि ये 2 पिक्सल में कोई चीज आ गई, ठीक है, अगर वो 2 पिक्सल के बराबर हमें कुछ इमेज दिख रही है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इमेज कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो हम पिक्सल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बट ये कब होगा, जब वो जो पिक्सल्स होंगे बहुत ज्यादा कोर्स होंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होंगे। वहीं पे अगर बहुत माइनर पिक्सल्स रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली रिजोल्यूशन रहेगा तो उसमें पिक्सल्स देखना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो आप एचडी में कभी भी आप मूवी देखते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें से पिक्सल्स नहीं दिखते, आपकी मूवी ऐसी फटती नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर आप बहुत लो रिजोल्यूशन में मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो हीरो की आंख कहीं और जाती है और होंठ कहीं और जाते हैं। ठीक है, तो वो रिजोल्यूशन के कारण ही होता है। ठीक, तो हमने देखा कि रिजोल्यूशन के कारण हम कैसे, रिजोल्यूशन की हेल्प से कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी एरिया का कैसे साइज निकाल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टारगेट ऑफ एब्सोल्यूट डायमेंशन की। ठीक है, एब्सोल्यूट डायमेंशन क्या होता है, मान लीजिए आपको क्या है, आपको जो एरिया दिया हुआ है, आपको जो फोटो मिली हुई है, उस फोटो में आपको कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, एब्सोल्यूट डायमेंशन पता है। एब्सोल्यूट डायमेंशन मतलब कि एग्जैक्ट डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उस एब्सोल्यूट डायमेंशन से क्या हेल्प मिलेगी आपको, जैसे मान लीजिए ये फोटो थी, इसमें आपको पता है कि ये वाला जो है ये बास्केटबॉल कोर्ट है और इसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि वो इतना बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो इतना सा दिख रहा है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में अगर आपको यहाँ पे कोई चीज दिखाई देती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, एक रिलेटिविटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्केल नहीं भी पता बट आपको इस पूरे इमेज में किसी एक की भी या किसी 2 चीज की भी क्या पता है, आपको एब्सोल्यूट डायमेंशन पता है, तो उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं उनके क्या साइज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव साइज जो है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट साइज के साथ साथ रिलेटिव साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। और हम रिलेटिव साइज से क्या कर सकते हैं, हम जितनी भी जो हमारी रिजल्ट्स है उनको क्या कर सकते हैं बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्विक इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके रिलेटिव साइज का यूज कर सकते हैं। ठीक, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस इमेज में किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये रेक्टेंगल है किस चीज का है, ये कोई फील्ड है, क्योंकि मान लीजिए ये कोई हो सकता है कि वो कोई ग्राउंड हो, अगर हम वहां पे जाके हमने नहीं देखा या हमें एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें लगेगा हो सकता है ये कोई फील्ड है, कोई खेत हो सकता है, या फिर हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कोई ग्राउंड हो। ठीक है, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब हम कहाँ जाके चेक करेंगे, एक्चुअल जहां पे ये चीज प्रेजेंट है, जहां पे ये फीचर है वहां पे जाके चेक करेंगे। ठीक है, और अगर हमें उसका डायमेंशन पता है तो हम उसकी हेल्प से रिलेटिवली बाकी सब चीजों का डायमेंशन बता सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए
ये आपका क्या है, सी शोर है, ठीक है। यहाँ पे एक तो फिशरी बोट है, ठीक है, फिशरी बोट है, फिशरी बोट है, और साथ साथ में क्या है, यहाँ पे एक और बोट है, ठीक है। दो बोट्स हैं, दो बोट्स ली हुई हैं हमने। अब इन दो बोट्स में से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, जैसे दो बोट्स हैं जिसमें एक फिशरी बोट है और एक है जो कि आपकी कमर्शियल यूज में आने वाली है, बट इनके जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। साइज कैसे है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको दोनों ही क्या दिखेंगी, सेम शेप में दिखेंगी, सेम साइज में दिखेंगी। अब आपको अगर अंदाजा लगाना है, आपको अगर किसी एक भी बोट का क्या पता है, आपको पता है अगर उस बोर्ड का कि उसका एब्सोल्यूट डायमेंशन कितना है, ठीक है, क्योंकि आप ये दो बोर्ड को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा माइनर अंतर है, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर इतना माइनर डिफरेंस रहेगा, ठीक है, अगर इतना माइनर डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका एसोसिएशन भी सेम है, दोनों ही पानी में, ठीक है, दोनों ही आसपास खड़ी है। अगर ये मान लो कहीं दूर होती तो हम समझ जाते कि हाँ ये फिशरी बोट है और ये कमर्शियल यूज में आने वाली बोट है, ठीक है। बट सिंस दोनों का एसोसिएशन सेम है, दोनों सेम जगह पर खड़ी है, दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो हम अगर हमें किसी एक का एब्सोल्यूट साइज पता है तो हम पता लगा सकते हैं दूसरे का भी साइज, कि वो इससे इतना छोटा या बड़ा है, तो हो सकता है कि ये वो वाली बोट हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट का और रिलेटिव साइज का यूज कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हम और किस तरीके से साइज का और क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप एक बहुत बड़ा एरिया की इमेज देखते हैं, जब आप सेंसर्स पे क्या देखेंगे, एक इमेज देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। जैसे आपको छोटे छोटे एक जैसे घर दिख रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे एक जैसे स्क्वायर 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 दिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो जोन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं, ठीक है। वहीं पे हो सकता है आपको कहीं पे बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग दिख रही है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स दिख रही है। अगर कहीं पे आपको रेक्टेंगुलर बिल्डिंग दिख रही है तो आप समझ जाएंगे कि हो सकता है यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, या फिर उसकी जो रूफ्स है उस रूफ्स को देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज हो सकती हैं, या कुछ वेयर हाउस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज छोटा था, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखी, तो आपने बोला हो सकता है कुछ कमर्शियल यूज में आ रही है। तो ये हमने लैंड को दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट कितना हो गया, 2 पार्ट हो गया। अब हो सकता है कहीं पे क्या हो रहा होगा, कहीं पे खेती भी हो रही होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे क्या है, आपकी छोटी 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 आपको क्रॉप दिख रही है। तो आपने क्या किया, आपने क्या देखा, आपको स्क्वायर शेप दिखाई दिया, ठीक है। जब आप खेत देखते होंगे कभी भी, आप जब उनको, आप जैसे कभी प्लेन में गए होंगे, आप प्लेन में जब बैठते हैं और आप थोड़ी हाइट पे रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है, जब आप मीडियम हाइट पे, जब वो उड़ान भरने वाला रहता है आपका प्लेन, तब क्या है, आपको दिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर फील्ड दिखेंगी, जो बिल्कुल ग्रीन 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 कलर की होंगी। और वो जितनी भी आपकी स्क्वायर फील्ड्स होंगी वो सब कुछ क्या होंगी, डिवाइडेड होंगी स्ट्रिप्स से। आपने देखी है ऐसी स्ट्रिप्स, तो ये वही स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप की हेल्प से, तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप से हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, खेती हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की खेती हो रही है। इसके अलावा और क्या पता लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े ऐसे अपार्टमेंट टाइप दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रूफ्स दिख रही हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी रूफ्स अगर दिखेंगी तो हम उससे क्या इंटरप्रेट करेंगे, हो सकता है यहाँ पे क्या हो, कुछ अपार्टमेंट टाइप हो। ऐसे करके हमने क्या किया, ये जो मैप था उसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड जोन। और हो सकता है कुछ एरिया ऐसा भी होगा, ग्रीन 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 दिख रहा है बट इरेगुलर शेप है। अगर क्या है, इसका इरेगुलर शेप है, मतलब कि हो सकता है यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह कुछ हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर देयर साइजेस, ठीक है। जो स्मॉल बिल्डिंग्स है उसको क्या किया, हमने बोल दिया रेसिडेंशियल एरिया है। इसके अलावा जहाँ पे हमको क्या दिखी, बहुत सारी लंबी लंबी बिल्डिंग दिखी, रेक्टेंगुलर दिखी, वहां पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। जहाँ पे हमको क्रॉप्स दिख रही है, जहाँ पे स्क्वायर शेप दिख रहे हैं अलग से, हमने उसको क्या बोल दिया कि ये क्रॉप्स है, ठीक है, ये फील्ड एरिया है। और वहीं पे जहाँ पे इररेगुलर शेप्स दिख रहे हैं, उस इररेगुलर शेप को हमने क्या कह दिया, उस इररेगुलर शेप को हमने बोल दिया कि ये क्या है, हमारा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो आज हमने बात की किस बारे में, साइज के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेप। थैंक यू।